नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से ज़रूर सीख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्माइल प्लीज़ योगेश पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अर्थशास्त्र विषय का अध्याय 4, मांग का विस्तार और संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि और कमी क्या होती है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। देखो, अर्थशास्त्र है हमारा कक्षा 12वीं का विषय। मांगी गई मात्रा में जब परिवर्तन हो जाता है, क्या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में हम परिवर्तन कर दें अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारा मांग वक्र का संचलन है, मांग वक्र का संचलन जो होता है, ठीक है, उसमें मांग में एक तरफ विस्तार हो जाता है, मांग में विस्तार, तो दूसरी तरफ मांग में संकुचन हो जाता है, मांग में संकुचन। देखो, मांग में विस्तार कैसे होगा। मान लीजिए किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो गई, ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो गई। हम कह रहे हैं कि वस्तु की स्वयं की कीमत घट गई, तो मांग बढ़ेगी ना, तो मांग में विस्तार हो जाएगा। ये कब होगा, जब अन्य बातें समान रहेंगी। मांग में संकुचन कैसे हो जाएगा, जब वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, वस्तु की अपनी कीमत में, ठीक है, यहाँ कमी था तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी या बढ़ोतरी हो जाए, उस कंडीशन पर मांग का संकुचन होता है, ठीक है। तो आइए पहले हम मांग के विस्तार को एक तालिका और एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, मांग का विस्तार कैसे होगा, वस्तु की अपनी कीमत में कमी होना। मान लेते हैं कि किसी वस्तु X की कीमत पहले 5 थी, अब इसकी जो डिमांड थी, इसकी जो क्वांटिटी थी, वो मांगी जा रही थी 1, ठीक है। और जैसे ही वस्तु की अपनी कीमत में कमी हुई, 5 से कीमत 1 हुई, तो क्वांटिटी 1 से बढ़कर 5 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया मांग में विस्तार। ये हमारी तालिका बन गई। अब हम इसी तालिका के माध्यम से इसका चित्र बना लेंगे। वन, 2, 3, 4, 5। नीचे आउटपुट लेंगे क्वांटिटी के लिए, ठीक है। आउटपुट या क्वांटिटी एक्स एक्सिस हो गया, 1, ये गैप बराबर होना चाहिए हमारा, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया, यहाँ पे कीमत हो गई P4 प्राइस, ठीक है। देखो, जब हमारी कीमत 5 थी तब क्वांटिटी 1 थी हमारी, यहाँ से लेकर और ये यहाँ पर। जैसे जब हमारी 5, ये कीमत हो गई ना, ये कीमत हो गई, ये इसकी मांग हो गई। जब कीमत 5 है, 5 कीमत पे 1 उसकी क्वांटिटी की मांग की जा रही है, और जैसे ही कीमत घट गई, यानी कि कीमत आ गई 1, तो मांग कितनी हो गई, मांग हो गई 5, मांग बढ़ गई। इसको
सीधा लेके जाना है, स्केल से आप करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी आपकी। देखो ये 5 है ना, यहाँ पे ये आ गया। ये हमारे जो दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं को हमें विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला देना है। ठीक है, तो मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे मिला देता हूँ इनको। नहीं आई सही से लाइन, सिमिलर टू, ऐसे हमारी लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारी मांग, ठीक है, बढ़ गई, हमारी मांग बढ़ गई, यानी कि ये अपनी जो मांग है वो इस तरफ को शिफ्ट हो गई है। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसे हम कहते हैं मांग में विस्तार होना। ठीक है, अब आइए हम दूसरा जो हमारा मांग का संकुचन है उसके लिए तालिका और चित्र बना लेंगे। तो देखो इसकी तालिका मैं यहाँ बना देता हूँ कि किसी वस्तु की कीमत, इसी को उल्टा कर लेते हैं, है ना, कि वस्तु की कीमत 1 है और उसकी मांगी गई मात्रा, मांग या मात्रा 5 है ना, ये रुपए में है 1 रुपए। और जैसे ही कीमत बढ़ती है, कह रहे ना वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने पर कीमत हमने बढ़ा दी, 1 से 5 कर दी, तो मांग में संकुचन हो गया, मांग 5 से 1 हो गई हमारी। ठीक है, ये बन गई हमारी तालिका मांग संकुचन की। और इसके लिए अब हम चित्र बना लेंगे फटाफट से। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, नीचे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस लेना है, सेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपने बराबर के गैप करके लेने हैं स्केल से। ठीक है, जब कीमत 1 रुपये है, देखो कीमत 1 है, कीमत 1 है और हमारी मांगी गई मांग जो है वो 5 है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ गई, कीमत 1 से 5 हो गई, यानी कि 1 से ऊपर चली गई, 5 हो गई, तो मांग 5 से 1 हो गई, मांग 5 से 1 अंदर की तरफ आ गई, है ना, अंदर की तरफ आएगी तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा अपना निशान जो है। कीमत बढ़ने से जो अपनी मांग है ना वो घट गई, यहाँ पे आ गया। दोनों को स्केल की सहायता से मैच कर लीजिए, मिला दीजिए, ये आ गया। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया हमारा कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब अपनी मांग में संकुचन हो गया। ठीक है, ये था हमारा जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाए, उस कंडीशन पे मांग वक्र का जो संचलन है वो खिसक जाता है। ठीक है, किस तरफ, 1 से 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर 5 से 1 हो गया। देखो यहाँ पे तो हुआ 1 से 5 और यहाँ पे हो गया 5 से 1, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। अगला हम देखते हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी किन वजहों से हो सकती है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ये तालिका भी आपको समझ में आ गई। मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि कैसे हो सकती है, हम ये मानकर चलते हैं कि किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, लेकिन अन्य चीजें बदल गई। अन्य चीजें मतलब अन्य बातें अब समान नहीं रही, अन्य बातें परिवर्तित होने पर, जैसे उपभोक्ता की आय बदल जाए, उपभोक्ता की रुचि बदल जाए, ग्राहक बदल जाए, ग्राहकों की संख्या बदल जाए, तो मांग में वृद्धि निश्चित रूप से होगी ही होगी, है ना। इसके लिए हम एक तालिका बनाते हैं। मान लेते हैं x वस्तु है, तो x वस्तु की कीमत, x वस्तु की कीमत, ऐसा मानकर चलते हैं कि x वस्तु की कीमत जो है स्थिर है। हम 10 मान लेते हैं x वस्तु की कीमत, और x वस्तु की
इकाई, ठीक है, जो कि मात्रा में होगी। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये 20 से 30 हो गई, बढ़ गई ना, मांग में वृद्धि। बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं अपने। तो इसके लिए हमारा कैसा डायग्राम बनेगा, आइए इसको बना लेते हैं। इस डायग्राम को इसके बिल्कुल नीचे बनाएंगे, अगले डायग्राम को यहाँ बना लेंगे। देखो ये अपना ओ वाई, ये ओ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे प्राइस, कीमत, प्राइस हमारा स्थिर है 10, और वस्तु की इकाई, यहाँ पे हम लेंगे इसकी क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी हम इसकी ले लेते हैं 10, 20, 30 तक ले लेते हैं, वैसे आगे चाहो तो ले लीजिएगा 40, ठीक है। और प्राइस 10 है तो यहाँ से ले लेते हैं, 10 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 10, 20 100 ऑन करके हो सकता है। अब देखो प्राइस, वस्तु की कीमत स्थिर है, यानी कि ये चीज़ इसकी स्थिर है, तो ये ऐसे जाएगी आगे को। जब वस्तु की कीमत 10 है, उस कंडीशन पे वस्तु की जब पहली बार इकाई ली जा रही है तो वो 200 है, सॉरी 20 है। तो देखो जब इसकी ये इकाई 10 है, उस कंडीशन पे ये 20 है, यानी कि यहाँ पर है ना। तो इसके लिए एक अपना डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे अपना कर्व बनेगा, है ना, ये वाला। जैसे ही मांग, तो देखो मांग हमारी बढ़ी है, वस्तु की सिर्फ मांग बढ़ी है लेकिन कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो दूसरा कीमत यही है और ये यहाँ पर हो गया, है ना। तो इसमें ऐसे आ गई ये रेखा अपने। अब इसमें क्या हुआ, मान लो इसको ए नाम दे देते हैं, इसको नाम बी नाम दे देते हैं, ये हमारा वृद्धि में चला गया, तो ये हो गई अपनी मांग में वृद्धि, कि हमारी मांग 20 से 30 चली गई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। बहुत सिंपल सा डायग्राम था, डायग्राम बना के और इसको आपने बॉक्स में क्लोज कर देना है। अगला देखते हैं, मांग में कमी, मांग में कमी। वही x वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, और x वस्तु का जो प्राइस है वो 10 है, सेम है, और x वस्तु, ये हो गया x वस्तु का प्राइस, ये x वस्तु की क्वांटिटी, मांग, ठीक है। क्या है, अब हमारी मांग में कमी आ गई, यानी कि पहले 30 थी अब 20 हो गई। डायग्राम हमें पता है कैसे बनाना है, हमें हमारा डायग्राम y o x 10, 20, ठीक है, 10, 20, 30 सोन हो सकता है। प्राइस, हियर वी हैव क्वांटिटी। देखो कीमत हमारी स्थिर है, कीमत स्थिर लगा दी हमने। उसके बाद 30 इसकी मात्रा मांगी गई थी, यानी कि यहाँ पर, तो पहला अपना ये बन गया, ठीक है, डिमांड कर्व। दूसरा प्राइस तो सेम है लेकिन अब मांग कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 20 हो गई। 30 से अंदर की तरफ आ रही है ना, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा अपना सिंबल, इसको बाद में लगाएंगे वैसे। ये हो गया 20 के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये ऐसे आ गया अपना, ठीक है, तो ये आ गया अंदर की तरफ। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड था, ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड, कि हमारी मांग में कमी हो गई। अच्छा, मांग में कमी के क्या कारण हो सकते हैं, देखो जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है वो मांग भी कम करेगा, है ना। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी आ जाए, उस कंडीशन पर भी मांग कम की जाएगी। अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, उसमें भी मांग की कम की जाएगी। जब कोई उपभोक्ता की रुचि वगैरह बदल जाए, है ना, उस कंडीशन पे भी, फैशन बदल जाए, उस कंडीशन पे भी मांग में कमी आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मिला के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मांगी गई मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। आज हमने किया मांग का संकुचन और मांग का विस्तार, और मांग में वृद्धि और मांग में कमी। हमने तालिका भी बना ली और इसके
डायग्राम भी बना लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर बने रहिए। पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी अगली नई वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।